ओके, तो एक्सरसाइज सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल है। तो अगर बोला है कि अगर डायमीटर लिया सपोज, डायमीटर और इसके एंड पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी ऐसे। तो मान लेते हैं लेट सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज अ डायमीटर, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करी। एक को नाम देता हूं पी क्यू, एक को नाम देता हूं आर एस। तो पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। तो अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना तो आपके पास तीन कंडीशंस होती हैं पैरेलल प्रूफ करने के लिए। पहली, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड जो हमारी होती है, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप प्रूफ कर दो तो आपके दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें पता है बिकॉज ऑफ ओ इज द रेडियस एंड पी क्यू इज द टेंजेंट एंड ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 होगा, एंगल ओ ए पी। आप सीधे बोलोगे कि से ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, या लिख सकते हो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे? टेंजेंट is perpendicular to the radius through point of contact. तो सिमिलरली आपके पास एंगल ओ बी एस भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों एंगल्स किस ट्रांसवर्सल के हैं? ए बी के। एंड दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी एस, बोथ आर 90। ठीक है ना? तो बाय ऑल्टरनेट एंगल एक्सियम आपके पास पी क्यू जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा आर से। क्लियर है? ठीक है, बस ड्रॉप मैसेज में ड्रॉप कर देना अगर कोई डाउट हो तो। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। ठीक है ना? ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, बस डिफरेंस क्या है उसने बोला कि अगर आप किसी भी टेंजेंट से, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो यहां पर, तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो मैं सपोज कर देता हूँ ये मेरा पॉइंट है, रोज ए, ये पी क्यू जो है टेंजेंट है बी, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो मैंने प्रूव करना है कि ए बी पासिस थ्रू द सेंटर। तो सेंटर ले लेते हैं सपोज ए ओ। तो let us consider a circle with radius, sorry, with the center O। ठीक है ना?
PQ is a tangent and AB is perpendicular to PQ। ये हो गया हमारा जो गिवन चीज। तो हमने प्रूव करना है कि AB passes थ्रू सेंटर। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दे देते हैं कि नहीं, पास नहीं कर रहा। तो अगर वो पास नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो ओ मेरा अलग से एक पॉइंट आ गया, ये वाला। ठीक है ना। तो ओ मेरा अलग से पॉइंट आ गया। तो हमने जब सोल्यूशन स्टार्ट करा, हमने कॉन्ट्राडिक्ट ले लिया कि लेट अस अज्यूम ए बी डस नॉट पास थ्रू सेंटर ओ। तो हमें पता है, वी नो दैट टेंजेंट is perpendicular to the radius through point of contact। तो इट मींस कि एंगल ओ बी क्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। बट हमें पता है, क्योंकि हमारे पास ए बी जो है वो भी पी क्यू के परपेंडिकुलर है, बट ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। दैट मींस एंगल ए बी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर मैंने एंगल ए बी ओ लिया, तो एंगल ए बी ओ किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी क्यू माइनस एंगल ओ बी क्यू। तो दोनों की वैल्यू 90 है। 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 0 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 0 डिग्री है, दैट मीन्स ओ एंड ये वाली लाइन ओ बी एंड ए बी आर द सेम लाइन्स। ठीक है। तो अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो ओ बी एंड ए बी आर सेम लाइन्स। इट इम्प्लाइज क्या हो गया? ए बी एंड ओ बी आर सेम लाइन्स। ठीक है। या बोल दो कि ओ लाइज ऑन द ए बी। तो इट इम्प्लाइज ए बी passes through center O। ठीक है जी। क्लियर है? यस सर। चलो, ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of a circle। तो आपको एक सर्कल गिवन है। ठीक है। ए कोई पॉइंट है, यहां पर मैं ए को ले लेता हूँ। एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। जो कि सेंटर के सर्कल से सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो ए बी हमारी टेंजेंट है, तो इसकी जो लेंथ दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, लेट टेंजेंट ए बी जो है, इसको मैं बी पढ़ने देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब ओ बी क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस। ये रेडियस हो जाएगा। तो हमने लेंथ कौन सी फाइंड करनी है? ओ बी। हमें पता है, एज वी नो, ए बी
OB इज परपेंडिकुलर टू AB। रीजन वही चीज सेम आ जाएगी, बिकॉज ऑफ टेंजेंट is perpendicular to the radius. Very good, Anushka. Radius through point of contact. तो आपके पास यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो आपके पास OA² इक्वल टू आ जाएगा OB² प्लस AB²। वैल्यूज पुट करी, 5 का स्क्वायर, OB आपका रेडियस आ गया, AB आपका 4 आ गया, तो R² इक्वल्स टू 25 - 16। R² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लैरिटी। बस मैसेज में चैट बॉक्स में डाल दिया करो कि क्लैरिटी है कि नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, ये 2 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा कोई भी नहीं कैरी करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। अब टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मींस हैविंग अ सेम सेंटर। ठीक है, the two circle having the same center. So with the radii 5 centimeter and 3 centimeter, the length of the two chords, length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. तो आपके पास दो सर्कल है, एक ये सर्कल आ गया। ठीक है, उसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल गलत हो गया। तो ऐसे दो सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर आ गया। ठीक है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर आउटर वाले का, और इनर का 3। एक कॉर्ड दी हुई है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड लार्जर सर्कल की कॉर्ड होनी चाहिए और स्मॉलर सर्कल को टच करनी चाहिए। तो ये हम डाल लेते हैं कॉर्ड। अब ए बी जो है वो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, और स्मॉलर सर्कल को पी पर टच कर रही है। ठीक है ना, तो हम लेट कर लिया दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है ना, ए बी जो है वो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, कॉर्ड विच टच द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, अगर मैं ओ को पी के साथ ज्वाइन करूं ऐसे, ठीक है ना, तो मेरे पास ये रेडियस हो जाएगा। अब ओपी छोटे सर्कल का रेडियस है, स्मॉलर सर्कल, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए को ओ के साथ ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ओ आउटर सर्कल पर है, तो ये हमारे बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना लेंथ ए बी। हमने नाइन्थ में एक थ्योरम करी होगी, अगर याद हो तो आपको, कि अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
ठीक है ना। अब पहले हम ये लिखेंगे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के। तो सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, तो यहाँ पर रीजन पहले तो हो गया बिकॉज ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब आपने दे दिया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। वेरी गुड उसका। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम अब ये बताएंगे कि ओपी जो है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इट इम्प्लाइज ओपी बाइसेक्ट्स एबी। इसका क्या रीजन हो गया, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स। ठीक है जी। तो बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी इक्वल्स टू पीबी हो जाएगा। अब बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो हम पाइथागोरस के साथ सॉल्व करेंगे आगे, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है जी। आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करी हमने, 5 का स्क्वायर, ओ पी 3 का स्क्वायर, एपी आपका ये आ जाएगा, एपी की वैल्यू आ गई, एपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 -9 विच इज 16। तो एपी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी? तो एपी 4 सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा ए बी हो गया 2 टाइम्स एपी विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है। तो डाउट है तो पूछ लो। यस सर, क्लियर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 8th क्वेश्चन। ठीक है, इसके टाइप्स, 2 टाइप और है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये वाली डायग्राम है इसकी। ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब ये देखो, आपको सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल का मान लेते हैं सेंटर जो है वो है। आपने प्रूफ करना है कि ए बी एंड सी डी का सम एंड ए डी एंड बी सी का सम दोनों इक्वल है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना, टेंजेंट जो है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए डी, ए बी, बी सी एंड सी डी ऑल आर द टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट डी से देखूं,
डी से मेरे पास जो टेंजेंट आ रही है वो कौन सी आ रही है, डी आर और डी एस। ठीक है, पॉइंट डी से। सी से आ रही है सी आर एंड सी क्यू। एंड ए से आ रही है ए एस एंड ए पी। एंड बी से आ रही है बी पी एंड बी क्यू। तो इसका मतलब जो जिस कॉमन पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है वो सारी लेंथ इक्वल होगी। तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ए आर, डी आर इक्वल होगा डी एस के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए एस इक्वल होगा ए पी के। उसके बाद मेरे पास आएगा बी क्यू इक्वल होगा बी पी के। एंड लास्ट आपका जो आ जाएगा, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ मेरी आपस में इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और सी डी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पोर्शन होंगे वो ए बी और सी डी के हों। अब मैं पॉइंट पे कर रहा हूँ। अब देखो, पहले ए पॉइंट से लेते हैं। ठीक है ना। आप बात करो कि ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। तो दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल हो जाएगा ए पी के। ठीक है ना। रीजन मैंने ऑलरेडी पिंक शेड में लिखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली, अगर आपने सिमिलरली वर्ड यूज करके, हम सिमिलरली, रीजन सेम जाएगा। ठीक है। अब मैंने फिर से बोला है कि ए बी और अब ए एस किसका कंपोनेंट है, सी डी का, ए एस ए डी का। तो ये मैंने इस साइड लिखे। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसी के कंपोनेंट लिखूंगा मैं, और राइट हैंड साइड के इसी का कंपोनेंट, सो दैट आई एम कंफ्यूज नो। तो ए एस। अब दूसरी तरफ बी से देखते हैं, बी बी से है बीपी एंड बी क्यू। बीपी है कंपोनेंट आपका एबी का। तो एबी में इस तरफ लिखूंगा बीपी, और दूसरी तरफ बी क्यू। और सी से हमारे पास सी आर एंड सी क्यू। तो यहां पर सी क्यू और यहां पर सी आर। और डी से आपके पास आ जाएगा डी आर एंड डी एस। ये चीज क्लियर है, यहां तक स्टेप क्लियर है सारा। यहां तक कोई डाउट है तो? कोई इश्यू आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो अब हमने सिर्फ काम क्या करना है, इन चारों को ऐड कर दो। 1 2 3 एंड 4। एडिंग, एड 1 2 3 एंड 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। तो ए एस को मैंने कंबाइन किया डी एस के साथ, बी क्यू को कंबाइन किया सी क्यू के साथ, एपी को बीपी के साथ, एंड सी आर को डी आर के साथ। अब अगर दोनों सभी लाइन सेगमेंट को कंबाइन करोगे, ए एस प्लस डी एस आपके पास आ जाएगा एडी, बी क्यू प्लस सी क्यू आ जाएगा बी सी, यहाँ पर एपी प्लस बीपी आ जाएगा ए बी, एंड सी आर प्लस डी आर आ जाएगा आपका सी डी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख सकते हो, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो सर, बोलो बेटा। लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट ये पॉइंट,
इससे दो ऊपर वाले। ये वाला पॉइंट। हाँ जी। देखो बेटा, ये मैंने रीअरेंज किया सिर्फ। देखो ना, ए एस एंड डी एस सेम लाइन सेगमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ए एस एंड डी एस। ठीक है ना, तो मैंने इसको रीअरेंज किया सिर्फ। ए एस प्लस डी एस कर दिया और बी क्यू प्लस सी क्यू कर दिया। ए एस में अगर डी एस ऐड करोगे आपके पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा एडी। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ठीक है। चलो, आज के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। बाकी हम कल करेंगे।